गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एच के ऑफिशियल। तो यस आई एम देयर विद यू, लेकिन हाँ इस बार कोई सिलेबस या टॉपिक के साथ नहीं, तो आपके लिए सिर्फ एक प्लानिंग प्रिपरेशन वाली वीडियो के साथ। बहुत बहुत शॉर्ट हो जाएगी ये वीडियो, लेकिन हाँ आपके लिए बहुत बहुत मोटिवेशनल होगी ऑफ कोर्स। एंड अभी अभी हमारे जो है फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स खत्म हुए हैं। एज आई वाज टेकिंग द सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर, सो आई एम टेलिंग दिस थिंग। तो जैसे कि अभी अभी हम लोग एग्जाम से जरा ना हमारा माइंड रिलैक्स हुआ है, अदरवाइज हम लोग यही सोचते थे कि अरे कल कौन सा पेपर है, परसों कौन सा पेपर है, लाइक दिस गैप्स वगैरह थे, तो हमारा माइंड जो है वो थोड़ा सा ऐसा पैक्ड था। बट आई थिंक कि अब सब रिलैक्स हो चुके हैं, सब अपने हॉस्टलाइज्ड जितने भी थे वो अपने घर पहुंच चुके होंगे। एंड फॉर दैट पर्पज ओनली ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं क्या करूंगी, एक परफेक्ट प्लानिंग एंड मतलब जैसे कि सेकेंड ईयर में हम लोग जाने वाले हैं, तो हर ब्रांच, अब आई एम नॉट मेकिंग अ वीडियो ऑन अ पर्टिकुलर ब्रांच फॉर दिस टाइम, आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, जिन लोगों ने भी मुझसे पढ़ा है तो उनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए देखते हैं। So the very first page I am trying to tell you that welcome back and congratulations। अब congratulations किस चीज का, कि रिजल्ट्स वगैरह तो आए नहीं है, लेकिन I believe कि आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क करा है। एग्जाम्स पूरा जितना हमारा टाइम स्पेन था, आई डोंट बिलीव इन कि हाँ अगर आप एंड पॉइंट पे भी पढ़ रहे हो तो आई बिलीव कि यस यू आर स्टडिंग एंड मेकिंग एफर्ट्स फॉर मेकिंग अ गुड marks and making a good CGPA, right? तो फॉर दैट पर्पज वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो वेरी थैंक यू ऑल्सो, क्योंकि हाँ मतलब मैंने अभी तो फर्स्ट ईयर का ही सिलेबस लिया था, सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 2 भी हो गया, आप लोग 2 सेमेस्टर से मेरे साथ हो। तो जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हैं प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताना कि हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, हाउ वॉज योर फीडबैक अबाउट दिस चैनल। एंड आई नो कि इतनी ज्यादा नंबर्स नहीं है, लेकिन आई हिट 8K सब्सक्राइबर्स इन दिस मंथ। एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन किया हो तो ठीक बात है, अगर नहीं किया है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी विद इन अ वीक हमने 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स जो है वहां पर भी कलेक्ट कर लिए हैं। तो ये चीज जो है अच्छा मोटिवेशन देती है। एंड वही चीज मैं बोलूंगी कि हाँ आई लाइक कि मैं टीच करूँ स्टूडेंट्स को, मतलब हर उस पॉइंट पर मैं हेल्प करूँ जहाँ पर दे फील डिफिकल्टी, राइट? तो इस वक्त आज की जो वीडियो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ, ये मतलब हाँ कोई भी मैं आपको कुछ चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगी, या कोई भी जैसे मैंने पहले बोला कोई टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करूंगी लाइक मतलब एज यूजुअल। बट आज जो है हम लोग एक ब्रेक मिला है हमें, तो एक मतलब एकदम काम माइंड से एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो वेकेशंस में। एंड जैसे कि अब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो फर्स्ट ईयर में तो सिलेबस सबका सेम होता है, सेकेंड ईयर में कुछ चीजें जो है वो चेंज होने लगती हैं, राइट? तो उसके ऊपर मैं बात करूंगी, ठीक है ना? तो चलिए, तो सेकेंड स्लाइड में आपको दिखता होगा रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू। इसका मतलब क्या है, मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन करे हैं। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, मतलब अभी 1 साल हो गया है ना, फर्स्ट ईयर आपका मतलब 4 इयर्स ऑफ इंजीनियर का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका अब एंड होता है, एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स द सेकेंड चैप्टर। ठीक है ना? तो फर्स्ट ईयर में बहुत सारी चीजें आपके साथ ऐसी हुई होंगी, या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको ऐसे लगे होंगे यार बहुत थोड़े बहुत डिफिकल्टी हो रही है, राइट? एंड अगर मैं ऐसे बेसिकली बात करूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स कम परस्यू कर रहे हैं, तो उनको सबसे ज्यादा जो उनकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो ऑफकोर्स कोडिंग के अंदर होनी चाहिए। तो जो भी आपका कोडिंग वगैरह का है वो पाइथन से जो है हमने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करा है, एंड सेकेंड ईयर में एंड थर्ड फोर्थ में मोर देयर टू कम। तो वही मैं बोलूंगी, अगर आपने मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, कि अगर आप मतलब उस डोमेन में अगर अभी आपको डिफिकल्टी हो रही है तो अभी बहुत अर्ली स्टेज है, आप अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है ना? तो अपनी इम्प्रूवमेंट आपको कहाँ करनी है वो चीजें सिलेक्ट करो, राइट? देन देखो व्हाट वेर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट सब्जेक्ट्स। तो ये मैंने क्यों लिखा, आई नो कि हमें वो सब्जेक्ट्स वापस नहीं पढ़ने, अगर हम फेल नहीं हुए तो, एंड आई होप कि आप में से कोई फेल ना हो। ठीक है, सबके अच्छे SGPA के साथ आप लोग जो है आगे प्रोसीड करें अपने सेकेंड ईयर के अंदर। बट
स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट सब्जेक्ट्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखो सपोज अगर आपको मैथ्स डिफिकल्ट लग रहा है, राइट, तो मैथ्स 2 तक हमारा सिलेबस खत्म हो गया एंड आगे मैथ्स 3 भी है ना, तो मतलब मैथ्स तो है ही ना, राइट, तो उसके अंदर अगर अभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम पे ये अपने माइंड सेट कर सकते हो कि हाँ मैथ्स मुझे स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान उसके ऊपर ज्यादा देना है, थोड़ा फोकस ज्यादा करना है, ताकि जो है मेरी मतलब मार्क्स जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है ना, इसीलिए आई हैव डिस्कस्ड हियर की स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट सब्जेक्ट्स, ठीक है। देन अंडरस्टैंडिंग दिस कैन हेल्प यू प्रिपेयर बेटर फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अगर आप अभी से अभी अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, अगर आप उसको अभी आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो इट विल बी वेरी लेट फॉर यू, ओके, अभी बहुत अर्ली स्टेज है एंड दिस इज द टाइम स्पैन, ये जो वेकेशन है ये बहुत ज्यादा मतलब रिलैक्स्ड वेकेशन है मैं बोलूंगी, बिकॉज सेकेंड एंड थर्ड ईयर के बीच में जो आपको वेकेशन मिलने वाला है दैट इज लाइक कि आपको टेंशन होगी किसकी, इंटर्नशिप्स की, अगर आपके कॉलेजेस वगैरह में इंटर्नशिप्स आती हैं, सो वहां पर आपको उसकी प्रिपरेशन के लिए टाइम देना होगा। देन थर्ड टू फोर्थ ईयर के बीच में जो वेकेशन होगा दैट विल बी योर मतलब स्ट्रेसफुल वेकेशन, क्योंकि उसमें आपको प्लेसमेंट्स के लिए रेडी होना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए मैं बोलूंगी जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बीच का जो वेकेशन है इट इज वेरी रिलैक्स्ड वेकेशन, तो इसको आपको प्रोडक्टिव बनाना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी आपको इसको प्रोडक्टिव बनाना चाहिए एंड आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ बेसिक्स जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। देन सी टाइम टू रिलैक्स, ऑफ कोर्स वेकेशन है, राइट, वेकेशन है, अब वेकेशन में भी हम पढ़ते नहीं बैठेंगे पूरे दिन रात, वी हैव टाइम टू रिलैक्स एंड आज मतलब अब से लेके 1 वीक तक तो मैं बोलूंगी कि रिलैक्स करो, चिल करो एंड जैसे मैंने लिखा है कि ट्रैवलिंग कर सकते हो, हॉबीज आप अपनी परस्यू कर सकते हो, टाइम विथ फ्रेंड्स जो है आप स्पेयर कर सकते हो। आई नो कि फ्रेंड्स अगर आप हॉस्टलाइज्ड वगैरह थे तो फ्रेंड्स तो अपने अपने घर चले गए, लेकिन हाँ हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास में हमारे आई नो बहुत फ्रेंड्स होते हैं, सो लाइक दैट आप क्या कर सकते हो, आप हैंग आउट कर सकते हो, मतलब अपना टाइम जो है ना ऐसे स्पेयर कर सकते हो कि हाँ आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए, बिकॉज हाँ बहुत ज्यादा बर्डन हमने पूरे एग्जाम्स के मंथ हमने बहुत बर्डन लिया है। आई नो कि मेरी भी बहुत हालत खराब हो गई थी, पर मतलब रोज रोज 3-3 4-4 वीडियोस रिकॉर्ड करना, देन एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना वगैरह वगैरह, लेकिन आपको क्या करना था, सिर्फ आपको उस लेक्चर को देखना था एंड अंडरस्टैंड करना था, देन यू हैव टू रिमेंबर इट ऑल्सो टिल द डेट ऑफ एग्जाम। तो बहुत मेहनत है, हम आपकी भी मेहनत है, हमारी भी मेहनत है, सो फॉर दैट पर्पज ओनली ये जो टाइम स्लॉट रखा है ना मैंने कि अराउंड 1 वीक तो आप अपने आप को रिलैक्सेशन में डालिए, टाइम मतलब स्पेयर करिए, चिल करिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस एंड द अदर थिंग, कीप लर्निंग कैजुअली, यानी कि जिस भी डोमेन में आपको इंटरेस्ट है, लाइक जितने भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के मतलब फील्ड में स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने तो मतलब स्टार्ट भी कर दिया होगा, थोड़ा बहुत स्टार्ट करना मतलब एकदम बेसिक, राइट, कोड का मैं बात कर रही हूँ, कोडिंग की एकदम बेसिक आप स्टार्ट कर सकते हो, ताकि मतलब बिल्कुल भी आगे आपको मतलब परेशानी नहीं हो कि अरे मतलब हमें तो हेलो वर्ल्ड ही लिखने नहीं आ रहा है, राइट, सो दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग। तो मैं इस चीज में यूँ बात करने आई हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप उसको सर्च कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, फ्री कोर्सेज देख सकते हो, टिल मतलब आपको एक डोमेन ना मिल जाए कि हाँ आपको इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है ना, आप अलग अलग चीजें सीख सकते हो, लाइक मैं अभी बोलूँ तो सिंपल सिंपल अगर आपने अभी स्टार्ट किया है एंड यू वांट टू परस्यू व्हाट वेब डेवलपमेंट, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट करना आपकी इच्छा है, तो आप क्या कर सकते हो, HTML इज द वेरी वेरी बेसिक थिंग जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो एंड आपको बिलीव मी बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्ट आएगा उसको करने में, ठीक है, HTML करो, CSS करो, देन जावास्क्रिप्ट तक जा पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, मतलब कि मैं बोलना चाहती हूँ कि आप अपना मतलब थोड़ा बहुत स्टार्ट तो करो, राइट, थोड़ा सा भी आपने अगर अभी स्टार्ट कर दिया तो देखना आपका इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा, क्यों, बिकॉज अभी आपके ऊपर बर्डन नहीं है, अभी आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ अरे मुझे इस एग्जाम्स के बारे में प्रिपेयर करना है, मुझे मेरा ये सब्जेक्ट बैक ना रह जाए, बिल्कुल भी अभी कोई स्ट्रेस मत लो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सिर्फ उस डोमेन पर फोकस करना है, टाइम स्पेयर हो गया हमारा, हमने ट्रैवलिंग कर लिया, चिल आउट कर लिया, हैंग आउट कर लिया, अब आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत जो है ना बैक ऑफ द माइंड आपको अपने टॉप मतलब वो टॉपिक्स आपको इकट्ठा करने हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो,
ठीक है। तो बस वही बोलूंगी कि आजकल तो यूट्यूब देख लो या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख लो, नंबर ऑफ थिंग्स हैं जहां से आप सीख सकते हो, ठीक है। तो जहां से भी आपको लगता है कि हाँ मैं इधर से अपना जो है ना इसकी बेसिक स्टार्ट कर सकता हूँ, या फिर अगर आपने बेसिक्स पढ़ा हो पहले से तो वेल एंड गुड, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। अब अगर पाइथन की मैं बात करूं, मतलब हमने पाइथन तो पढ़ लिया अपने एकेडमिक्स में, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ सिलेबस पढ़ा है, राइट, मतलब सिर्फ पेपर निकल जाए इतना पढ़ा है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर आप सिर्फ इतना पढ़ के जाओगे तो आपको पाइथन आ जाएगी। आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए, जो भी प्रोग्राम है वो आपको रन करना आना चाहिए, है ना। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा हो कि आप खुद कर पाओ, है ना, सिर्फ सिलेबस पढ़ के कुछ नहीं होगा। तो फॉर दैट पर्पज ओनली आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, अपने बिगिनिंग कर सकते हो अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है, जिस भी डोमेन में आप इंटरेस्टेड हो वो, ठीक है। उसके आगे देख लो। अब देखो, अब जैसे कि हमें पता है हाँ हम सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गियर अप करना है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर में आपका जो भी हुआ है, अच्छा हो बुरा हो या फिर कुछ भी सब्जेक्ट में अगर आपको ऐसा ऊपर नीचे लग रहा है, छोड़ दो, फर्स्ट ईयर खत्म। नाउ फोकस ऑन योर सेकेंड ईयर, ठीक है। कुछ ना कुछ आप गोल्स सेट कर सकते हो, लाइक हाँ कि फर्स्ट ईयर में मैं ये नहीं कर पाया लेकिन सेकेंड ईयर में आई वांट दिस थिंग, लाइक आप ग्रुप्स में क्या कर सकते हो, अलग अलग चीजें परफॉर्म कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि मिनिमम तीन चार लोग आप ग्रुप बना लो, अपने फ्रेंड्स बना लो, एंड उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, साथ में वर्क कर सकते हो। सो दैट विल कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, राइट। तो मतलब मैं ऐसे ही बोलना चाह रही हूँ कि आप कुछ ना कुछ फील्ड में ऐसे इंगेज रहो जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, ताकि आपको उसके अलग अलग नॉलेज जो है ना वो आपको मिल पाए, ठीक है ना। तो ये है कि आप गोल्स सेट कर सकते हो, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर आप कुछ भी सोच सकते हो, राइट। मुझे इस ईयर में सपोज मुझे डीएसए की स्टार्टिंग करनी है एंड अलोंग मतलब अपने एंड ऑफ द ईयर तक मुझे डीएसए अपना परफेक्ट करना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ऑफ कोर्स अगर आपके कॉलेजेस वगैरह में इंटर्नशिप्स हैं, प्लेसमेंट्स वगैरह अगर ऑन कैंपस होती हैं तो बहुत लकी हो आप। एंड व्हाट इज द थिंग कि अगर इंटर्नशिप्स वगैरह हैं तो ऑफ कोर्स आपका डीएसए जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, है ना। तो डीएसए और अक्रॉस अगर आप पढ़ने जाओ डेली बेसिस पर तो अराउंड 5 to 6 मंथ्स आराम से कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आप 2x स्पीड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपका 3 to 4 मंथ्स में प्रैक्टिसिंग के साथ डीएसए कंप्लीट हो जाता है, मे बी इन एनी लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आप ये सब आइडियाज अपने जो है ना वो कलेक्ट कर सकते हो एंड अपने स्मार्ट गोल्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। देन ये बात तो हो गई हमारे एकेडमिक्स की, इंटरेस्ट की, देन कोडिंग वगैरह की, लेकिन सबसे मेन है आपकी हेल्थ, ठीक है। सो स्टे हेल्दी, दिस इज द वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग। क्यों? बिकॉज अगर आप हेल्दी रहोगे देन ओनली आप जो है अपना एकेडमिक्स जो है वो प्रिपेयर कर पाओगे, अपना आगे का ईयर अच्छे से स्पेंड कर पाओगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी तो अपने टाइम पे मतलब जितने बच्चे हॉस्टलाइज्ड थे उन्हें पता है मेस वगैरह में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो आप क्या कर रहे हो अभी, आप घर पे हो तो अच्छी डाइट लो, है ना, स्टे हेल्दी, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगी। जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो जिम वगैरह में जा सकते हैं एंड मतलब जो भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मैं वो बोलना चाह रही हूँ, आप वो हर चीज कर सकते हो, ठीक है। तो वेकेशन को प्रोडक्टिव बनाना है, हमें नई नई चीजें सीखनी है, अपने गोल्स सेट करने हैं, लेकिन उसके साथ हमें हेल्दी भी रहना है। एक स्मार्ट मतलब मैंने एक थॉट लिखा हुआ है ताकि ना आपकी इंटरेस्ट बना रहे, तो डेयर टू ड्रीम बिग एंड डेयर टू मेक इट हैपन। सो ये जो एक कोट है ना, अगर पढ़ लिया आपने, सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होगा, अगर आपने इसको समझ लिया है ना, अगर आपने इसको अपने अंदर ले लिया ना तो बहुत सारी चीजें जो है आप कर सकते हो। मतलब मोटिवेशन लेकर आओ अपने अंदर, जब तक मोटिवेशन नहीं होगा वी कांट डू एनीथिंग। सो फॉर दैट पर्पस ओनली जितना आप मोटिवेटेड रह सकते हो उतना रहो एंड डोंट फील कि ये मैं नहीं कर सकता। ये मतलब बिल्कुल भी, अभी बहुत लोग सोचेंगे अरे मेरा ये सब्जेक्ट बैक हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, मुझे केटी लग जाएगी एंड ऑल। तो बिल्कुल भी मत सोचो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, है ना। रिजल्ट पे छोड़ दो, जो होगा उस दिन देखा जाएगा, राइट। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, अपने टाइम को वैल्यू देनी है एंड उसको प्रोडक्टिव बनाना है, ठीक है। तो चलिए
देन यही बोलना चाहूंगी कि आई नो बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हाँ फर्स्ट ईयर ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट ईयर का ही सिलेबस होगा, मैं ट्राई करूंगी कि सेकेंड ईयर में भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करूं, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप अभी अनसब्सक्राइब करोगे तो कैसे चलेगा, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरा मोटिवेशन भी डाउन मत करो एंड आप भी कनेक्टेड रहो ताकि आपकी आगे की जर्नी भी मेरे साथ बनी रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर तक ही आपके साथ थी, अलोंग द कंप्लीट योर इंजीनियरिंग जर्नी आई एम देयर विथ यू, ठीक है। तो बिल्कुल भी अनसब्सक्राइब मत करो प्लीज, मोटिवेशन डाउन मत करो, ठीक है। तो चलिए यही बोलना चाहूंगी कि स्टे कनेक्टेड एंड अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी मोटिवेटेड लगा हो एंड कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड ऐसी बहुत सारी न्यू वीडियोस के साथ मैं आपके साथ आती रहूंगी इनकम्प्लीट वेकेशन, ताकि आप जो हैं मतलब जुड़े रहें मेरे साथ, मुझे भूलें ना एंड आपको अलग अलग चीजों के साथ मोटिवेट कर पाऊं, ठीक है। तो बिल्कुल भी वेकेशन को ऐसे नहीं सोचना है कि सो लूं पूरा पूरा दिन सो लूं, नहीं, आप हाँ रेस्ट कर लो भाई, 2-3 दिन आप अच्छे से रेस्ट कर लो, टाइम चिल मारो, ट्रैवलिंग करो, जो भी आपको करना है वो करो, अपनी हॉबी को कंटिन्यू करो, लेकिन हाँ बैक ऑफ द माइंड हमें पता होना चाहिए कि हम अभी भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ है, 4 इयर्स का सिर्फ फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है एंड सेकेंड ईयर में अगर हम जा रहे हैं तो उसका जो है कुछ ना कुछ तो हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए सेकेंड ईयर रिलेटेड या कुछ भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस वीडियो के साथ आपके लिए आ जाऊंगी, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, तो बस इतना ही चाहूंगी कि स्टे कनेक्टेड, क्योंकि मैं आपके साथ कंप्लीट इंजीनियरिंग जर्नी में हूँ एंड जितने ज्यादा सब्जेक्ट मुझसे हो पाएंगे मैं उतने ज्यादा कवर करने की कोशिश करूंगी, तो प्लीज इतना बोलूंगी कि साथ रहना, ठीक है। तो चलिए एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।